कमर क्यों तोड़ दी बुढ़ापे में? हमने ऐसा कौन सा काम किया भाई? पहले मेरी गलती तो मुझे बताओ। कपिल मुनि जी पूछ रहे, लेकिन वो सब गाली पर गाली देते जा रहे हैं। महात्मा के बड़ा क्रोध आया, बोले अभी रुको, तुम सबको प्रसाद दे रहे हैं। एक तो कमर तोड़ दी, ऊपर से गाली देते चले जा रहे हो, और ये भी नहीं बता रहे हो मैंने किया क्या है। कपिल मुनि जी के इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने कमंडल से हाथ में जल लिया और उन 60,000 लड़कों के ऊपर जल छिड़क दिया। और जल छिड़कते ही 60,000 लड़के जल करके राख हो गए, पल भर में भस्म हो गए। भैया देर ही नहीं लगी, बोलो बाके बिहारी लाल की। सब एक तरफ से राख के ढेर लगे हुए हैं। पर जब ये खबर उन 60,000 लड़कों के पिता राजा सगर को मिली कि हमारे 60,000 पुत्र महात्मा के श्राप से भस्म हो गए, तो राजा को तुरंत मूर्छा आ गई। बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, और जब होश आया तो तुरंत भागे और पहुंचे जहां पर राख के ढेर लगे हुए थे। जैसे 60,000 राख के ढेर देखे, आज राजा सगर बिलख बिलख के रोते, हाय प्रभु ये कैसी यज्ञ कराई कि सारे पुत्र ही खो दिए। भगवान हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई प्रभु, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छी यज्ञ कराई भगवान, सारे पुत्र ही खो दिए। बड़ा रोते राजा सगर, क्योंकि जब एक बेटा मार दिया जाता है तो माँ बाप से पूछो क्या बीतता है, बहुत कष्ट होता है। और राजा सगर के तो 60,000 पुत्र, वो भी पल भर में जलकर राख हो गए। वाह, राजा सगर को ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब दुख ये बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब राजा सगर ने अपने प्राण त्याग दिए, तो अब राज्य चलाने के लिए कोई नहीं रहा। उधर 60,000 लड़के भी भस्म हो जाते हैं और राजा भी प्राण त्याग देते हैं। पर उनके जो दूसरी रानी थी, जिसका नाम था केशनी, उसके एक बेटा था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस ने सोचा कि अब तो पिताजी भी नहीं रहे और एक को भाई भी नहीं रहे, राज्य कौन चलाएगा। तो असमंजस राजा बना, और राजा बन करके वो राज्य कर ही रहा था, तब तक उसको अचानक याद आई कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर राज्य कर रहा हूँ और वहाँ मेरे 60 भाई मरघट में पड़े हैं। अरे इससे तो मुझे भी मर जाना चाहिए। असमंजस से ही बैठे बैठे सोच ही रहे थे, बड़ा उदास बैठे थे। तब तक गुरु वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हो गया। वशिष्ठ जी आए, देखा, बोले बेटा असमंजस क्या बात है, आज इतना उदास क्यों बैठे हो। असमंजस कहते, गुरुदेव आप मुझे कोई उपाय बताइए कि हमारे भाइयों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि गुरुदेव मैं यहाँ पर राज्य कर रहा हूँ, सुख भोग रहा हूँ, और वहाँ मेरे 60,000 भाई सब मरघट में पड़े हैं। तो महाराज कोई उपाय बता दो कि मेरे भाइयों का मोक्ष कैसे होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन अगर इस पृथ्वी पर गंगा मैया आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो जाएगा। असमंजस कहते, ठीक है गुरुदेव, पर ये बताओ कि गंगा मैया आएंगी कैसे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन जंगल में जाओ और भगवान की तपस्या करो जाके। जब भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो और कहें कि राजन कुछ मांग लो, तो उनसे बस इतना ही मांग लेना कि प्रभु आप गंगा मैया को भेज दो।
राजन अगर गंगा मैया आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो जाएगा। असमंजस ने जब सुना तो बोले ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ जंगल में तपस्या करने। गुरु जी की बात सुन करके असमंजस पहुंचे जंगल में, और जंगल में जाकर के बस तपस्या करने बैठ ही पाए कि तब तक आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई कि राजन जाओ, वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा तपस्या करना सब व्यर्थ है। तुम्हारी बस की बात नहीं जो गंगा को इस पृथ्वी पर ले आओ। पर हाँ, इतना बता देता हूं कि तुम्हारे जो पोता से पुत्र पैदा होगा वही गंगा को ला पाएगा, बाकी किसी की औकात नहीं जो गंगा को इस धरती पर ले आए। इसलिए राजन वापस लौट जाओ। जैसे ही असमंजस ने आकाशवाणी सुना, वैसे बेचारे उदास होकर के वापस अपने घर लौट आए। मर भी गए, परंतु उनके एक पुत्र पैदा हो गया था। कौन? अंशुमान। अंशुमान से फिर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया दिलीप। दिलीप ने भी बहुत तपस्या किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाया। फिर दिलीप से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भागीरथ। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया, और जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं बेटा भागीरथ बता तूने मुझे क्यों याद किया। भागीरथ कहते प्रभु हमारे 60,000 बाबा एक महात्मा के श्राप से भस्म हो गए, तो प्रभु उन्हीं का उद्धार कराना है। ब्रह्मा जी कहते बेटा तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे लायक जो काम हो वो बताओ। भागीरथ कहते प्रभु यदि आप गंगा मैया को भेज दे तो हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा भागीरथ अगर ऐसी बात है तो चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ में चलो और फिर उधर से मैं तुम्हारे साथ में ही गंगा बिटिया को